गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन सर आपके लिए लाया हूँ एक फ्रेश वीडियो स्टैंडर्ड 10 अलजेब्रा सब्जेक्ट के लिए। आज हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इक्वेशन मीन्स व्हाट? यस, the example of equation, let me give one simple example. Any statement which we can write in the form of, say, x plus 5 is equal to 7. x plus 5 is equal to 7. ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये इक्वेशन हुआ जहाँ पे x को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, और बाकी के जो नंबर्स है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दी definition of linear equation in two variables. Let's try to understand. An equation of the form of ax plus by plus c is equal to 0 is called a linear equation in two variables. Right students? यहाँ पे x और y को हम क्या कहेंगे? Variables कहेंगे। अभी यहाँ पे ये definition में कुछ conditions है वो हमें समझनी है। Look at this. The standard form of linear equation in two variables is ax plus by plus c is equal to 0, wherein a, b, c are the real numbers, okay, and the value of a and b, it should not be equal to 0. The third condition is linear equation contains two variables x and y. यहाँ पे variables कौन से हुए kids? x and y. These are the two variables and the degree of each of them, it should be 1. Look at this degree. x का degree इंडेक्स कितना है? 1. y का कितना है? 1. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए किड्स? यस, a, b, c should be the real numbers and the value of a and b, it should not be equal to 0. At the same time, the power of the variables, it should be 1. Okay kids, let us have examples. Let us try to understand the examples on linear equation in two variables. उसके example समझेंगे। First example देखिए, 4x plus 6y minus 14 is equal to 0. ये हुआ लीनियर इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हुए किड्स? x and y. कंडीशंस प्रेजेंट है कि नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है किड्स? a का वैल्यू इज नथिंग बट इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4, माने a का वैल्यू कितना आया? 4, b का वैल्यू कितना है? 6 और c का वैल्यू -14 है। इसका मतलब a, b, c रियल नंबर्स हुए। यस, मतलब वो कंडीशन फुलफिल हुई। सेकेंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? यस, द वैल्यू ऑफ a and b इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू कितना? 6 है। इसका मतलब सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हुआ। थर्ड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? उसका जो पार है x and y वेरिएबल्स का जो पार है, इंडेक्स है, वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है कि नहीं देखिए स्टूडेंट्स? यस, द पावर ऑफ x and y, इंडेक्स कुछ दिया नहीं, इसका मतलब क्या है? उसका इंडेक्स 1 है। ये समझना है आपको। Look at the second example. 9x plus 7y minus 18 is equal to 0. ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? Yes, this is also a linear equation students, जहाँ पे ये तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। आपके टेक्स्ट बुक में एक पर्टिकुलर चार्ट दिया है, कंप्लीट द टेबल करके। Let us try to understand that particular chart. कंप्लीट द टेबल इस प्रकार का आपको चार्ट दिया गया आपके टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे नंबर है, इक्वेशन है और थर्ड कॉलम है, इज द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और नॉट, दैट वी हैव टू डिसाइड। अभी पहला इक्वेशन देखिए, 4m plus 3n is equal to 12. Come on, tell me students, is it a linear equation in two variables? Yes? Okay, yes, the answer is yes. So let me write yes. Now why students? Why yes? Because यहाँ पे दो वेरिएबल्स कौन से हुए बताइए आप? Yes, m and n, these are the two variables. वेरी गुड। a और b का वैल्यू चेक करेंगे, वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a का वैल्यू कितना? 4 है और b का वैल्यू कितना? 3 है। यस और नो? वो 0 नहीं है, मतलब कंडीशन फुलफिल हो गया। और m और n का जो इंडेक्स है, पार है, वो 1 होना चाहिए। है क्या 1? यस है। दैट्स व्हाई इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरी गुड। Look at the second example students. Second example देखेंगे, 3x square minus 7y is equal to 13. ये लीनियर इक्वेशन है क्या? फटाक से बताइए चलिए। नहीं है। क्यों नहीं है? Yes, because the power of the variable x is 2. x का इंडेक्स कितना है? 2 है। इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसका पावर कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? 1 होना चाहिए।
That's why this is not a linear equation in two variable. Look at the third example, students. Root 2x minus root 5y is equal to 16. ये है क्या लीनियर इक्वेशन? यस, यहाँ पे सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो यस ये लीनियर इक्वेशन हुआ आपका. Look at the next example, students. Example number 4 जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, 0x plus 6y minus 3 is equal to 0. ये लीनियर इक्वेशन है क्या स्टूडेंट्स? यस नहीं है. क्यों नहीं है लीनियर इक्वेशन? यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना आया है? 0 आया है. x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या बताता है? a का वैल्यू 0 आया है. वो 0 होना चाहिए क्या? नहीं, इट शुड नॉट बी 0. तो यहाँ पे ये कंडीशन ब्रेक हो रहा है स्टूडेंट्स. इसके लिए 0x plus 6y minus 3 is equal to 0 is not a linear equation in two variable. So let me write no over here. Right students? Now come on, tell me the answer for the next question. 0.3x plus 0y minus 36 is equal to 0. ये linear equation है कि नहीं? Come on, tell me kids. Yes, this is not a linear equation. Why students this is not a linear equation? Again here the coefficient of y, that is the value of b is 0. वो value b का 0 होना नहीं चाहिए. तो यहाँ पर भी 0.3x plus 0y minus 36 is equal to 0. ये linear equation नहीं हुआ. Linear equation in two variable नहीं हुआ. यहाँ पे देखिए students, example number 6, 4 upon x plus 5 upon y is equal to 4. Is this a linear equation in two variable? ऐसा लगेगा सर यहाँ पे तो x and y दो वेरिएबल दिए गए, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ नहीं किड्स. यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो रहा है. x का जो पार है वो निगेटिव है. x का पार यहाँ पे -1 है और y का पार भी क्या है? -1 है. वो कितना होना चाहिए? यस, वो 1 होना चाहिए. तो यहाँ पे उसका पार 1 नहीं है, इसके लिए ये भी क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हुआ. यस स्टूडेंट्स. नाउ लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7, 4xy minus 5y minus 8 is equal to 0. Now tell me kids, is it a linear equation in two variable? Is it in standard form? Ax plus by plus c is equal to 0. No, it is not in standard form. Where here 4xy, you know, this xy contains the coefficient 4, but it is not in this form. Ax plus by plus c is equal to 0. Yes, no students, that's why it is also not a linear equation in two variable. Yes students, hope you must have understood this particular explanation of the chart. Okay students, in my next lecture I will be discussing the methods of solving linear equation in detail. अगले लेक्चर में हम मेथड्स पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है. तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube channel.